मैं गलत जगह से उतर रहा था। ऐसी जगह थी वो, अगर मैं उतर जाता तो मेरा सर जाके 10 फीट नीचे सीढ़ियों पे लगता और हो सकता है मेरी मौत भी वाक़ई हो सकती थी। मैं मर भी सकता था, कोमा में भी जा सकता था, हाथ-पैर भी टूट सकते थे, सब कुछ हो सकता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़ैज़ी की दुनिया पे आप लोगों ने एपिसोड देखा होगा। एक हाल के अंदर मैं वहाँ पर गया था और मदीन मेरे साथ था। तो वहाँ की जो कहानी थी वो एक नॉर्मल सी कहानी लग रही थी कि यार जो कहानी मैं अक्सर सुनता रहता हूँ किसी भी लोकेशन के बारे में, तो ऐसी कुछ कहानी होगी वहाँ की भी और इंशाल्लाह खैर से बाहर आ जाएंगे हम। कराची का एक इलाका लांडी के अंदर वो वाक़ है जगह, और वहाँ पर दूसरी टीमें भी एक पैरानॉर्मल शो कर चुकी हैं, एक या दो गालिबन। हम दूसरी टीम थे या तीसरी टीम थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन पहले भी हमसे पहले कोई एपिसोड वहाँ पर करके जा चुका है, 2 या 3 बंदे। तो वहाँ पर जब मैं गया तो मुझे बताया गया कि यार यहाँ पर अब वहाँ का वो चौकीदार था, कौन था वो वहाँ पर बैठा रहता था वहाँ पर। तो उनने कहा था यार यहाँ पर पुलिस भी आ सकती है, कि वो रात को आप इतनी रात को आप अकेले होगे तो लाजमी पुलिस भी आ सकती है देखने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, वहाँ पर देख लेंगे हम लोग, पुलिस का कोई मसला नहीं है, हम लोग कोई कोई चोरी वगैरह थोड़ी कर रहे हैं, हमको वहाँ पर है क्या चोरी करने के लिए। तो वहाँ पर चौकीदार का कहना था कि यहाँ पर यार अगर हम लोग गलती से यहाँ पर आ भी गए, या अगर दिन में अगर कोई, क्योंकि वहाँ पर उस जगह के हॉल के बाहर ही बहुत बड़ी जगह थी, अगर वहाँ पर कोई बच्चे अगर क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते थे तो वहाँ पर जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और कोई चले भी गया तो नादानी में चले भी गया तो उसको पटकियाँ लगती थी, उठा उठा के उसको फेंका करते थे। और एक जगह जो उसने बताई कि वॉशरूम वगैरह जो आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े ही गंदी जगह थी, और वहाँ पर एक कुत्ता था, कुत्ते की लाश अकड़ी हुई थी और वहाँ पड़ी हुई थी। वो गालिबन मतलब कचरा इतना था कि डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि वो वॉशरूम था, किचन था, क्या था, ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज़ थी जहाँ वो कुत्ता पड़ा हुआ था। आप लोग एपिसोड देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, पहले एपिसोड में मैंने ही कहा कि वो रोड के लोकेशन के 2 साइड पे रोड है, नहीं लोकेशन के 3 साइड पे रोड है, एक साइड पे गली है, 2 साइड पे रोड है, और तीनों तरफ से गाड़ियाँ गुजरना है, और बड़ी मेन जगह पे वो है। वो बड़ा शोर शराबा रहता है, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको आवाज़ों को कवर किया क्योंकि आवाज़ें बहुत ज़्यादा थी गाड़ियों की, ख़ास तौर पर बाइक वाले, वो जो बाइक के सिलेंसर निकाल के भर भर करके जा रहे होते ना उल्लू के पट्टे। तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मुझे शूट करने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था वहाँ पर। नहीं तो लोकेशन बड़ी अच्छी थी, और रात को मैं क्या कि फजर के टाइम तक भी अगर हम शूट करते हैं तो गाड़ियों की आवाज़ आती रहती, क्योंकि वो मेन रोड भी वहाँ से गुजर रहा था, तो शोर शराबा कम नहीं हो रहा था। और दूसरी बात वहाँ पर शादी का थोड़ा सा दूर जाके शादी का तो फंक्शन वगैरह हो रहा था, वहाँ पर भी इसी वजह से भी बड़ा शोर शराबा हो रहा था। तो मैंने आज तक किसी भी लोकेशन पर गुलाब के फूल नहीं देखे, यहाँ पर मैंने गुलाब के फूल पड़े हुए देखे। मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान वहाँ ला के रखेगा, और ला के रखेगा तो क्यों ला के रखेगा, और वो भी 2-3 फूल क्यों पड़े हुए वहाँ पर। वो फूल ऐसे थे जैसे किसी की हार में से टूटे हुए हैं, वो ऐसे ही 2-3 फूल नहीं पड़े हुए थे, वो किसी के हार में से नोचे गए हैं, टूटे हुए हैं और वहाँ फेंके गए हैं। और वो फूल तकरीबन 2 से 3 दिन पुराने लग रहे थे मुझे, ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, तकरीबन 1 दिन या 24 घंटे पुराने हैं, ऐसे इस तरह के वो फूल थे। खैर, उस फूल पे जब ईएमएफ लगाया, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करी तो कनेक्ट नहीं हो रहा था, काफ़ी देर में जाके वो कनेक्ट हुआ, और शुरू से ही वो ईएमएफ उस कुत्ते पर, जहाँ कुत्ते की लाश पड़ी थी वहाँ पर भी वो बजने लग गया था, रीडिंग शो कर रहा था, और कई जगह ऐसी थी जहाँ पर रीडिंग शो कर रहा था। अच्छा, मुझे मदीन ने बताया था कि यार उसने सुना है कि, ये बात मेरे को नहीं बताई गई थी, ये बात उसको बताई गई कि यहाँ पर, क्योंकि जब मैं अकेला वॉशरूम की तरफ जा रहा था ना, तो मदीन उस चौकीदार के पास चले गया था, तो उसने बताया कि यार पहले किसी ज़माने में यहाँ पर लाशें मार के लटकाई जाती थी, मतलब बड़ा ही जुल्म हुआ इस जगह पर। अब ये इस बात में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, ये हमें नहीं पता, हमें जो बताया गया हम वो बता रहे हैं। और आज हमें कुत्ते की लाश मिली, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे,
अल्लाह हमारा बचाने वाला है, हमारा परवरदिगार हमें बचाने वाला है। अल्लाह ना करे किसी दिन अगर इंसान की भी लाश मिलती है तो हम वहीं पर ही शूटिंग रोक देंगे और पुलिस को कॉल कर देंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। हम लोग वहाँ शूट नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे ऐसा कभी वक्त आए, क्योंकि कभी कभी ऐसी उम्मीद भी रहती है ऐसी गंदी गंदी जगहों पे यार कुछ मिल ना जाए। तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे, क्या आप जिन हो तो कहाँ वहाँ से हैं? यस, जिन भी हैं, वो एक से ज़्यादा हैं। हाँ जी, एक से ज़्यादा भी हैं वो। हमें हमारे यहाँ आने से तकलीफ़ है उनको। हाँ जी, तकलीफ़ है उनको। और ये आपकी जगह है। हाँ जी, ये आपकी जगह है। हमें आप नुकसान पहुँचा सकते हैं? तो उन्होंने कहा यस, हम नुकसान पहुँचा सकते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा नुकसान पहुँचा सकते हैं। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इन्होंने जवाब दिया है नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ये मेरा दिमाग उल्टा काम कर रहा है। अब मेरा दिमाग उल्टा काम करना शुरू हो गया। क्यों, ये मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग उल्टा काम कर रहा है। उसने कहा हम नुकसान पहुँचा सकते हैं और मैं सोच रहा हूँ कि नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इन्होंने जवाब दिया है कि हम नुकसान नहीं पहुँचा सकते, जबकि वो सारे जवाब उसने यस में दिए हैं कि हम यही करेंगे। तो हम जा रहे थे उस टाइम पर, और मुझे जहाँ से हम जीना था, जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ने की थी, तो वो 2 साइड से ऊपर चढ़ने की थी और एक साइड से खाली जगह थी। अब कोई 3.5 घंटे या 3 घंटे रहे होंगे वहाँ पर, ज़्यादा टाइम नहीं रहे, क्योंकि हम उस लोकेशन के लिए हम आए नहीं थे। हम उस लोकेशन के लिए घर से निकले नहीं थे। तो उस लोकेशन का तो मुझे मदीन ने बताया था, और वो मदीन का भी मैंने उसको मैं एपिसोड के अंदर मैंने क्रेडिट दिया है मैंने उसको। तो हम गए थे एक स्कूल के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि भाई हम 10:30 बजे हम वहाँ पहुँचे थे। तो वो बलोच वगैरह थे वो, और थोड़ा सा गांव टाइप का एरिया था लानी से भी आगे। तो वो लोग सो गए थे। क्या भाई, हम लोग तो सो गए हैं, अब जो जिसके पास चाबी वो सो गया है, तो अभी तो नहीं हो सकता। तो जब वापसी आने लगे तो मायूसी हो जाती है। 11, सवा 11 का टाइम हो चुका था वहाँ से निकलते निकलते। काफ़ी इंतज़ार भी करा हम लोगों ने वहाँ पर होटल में बैठ के, और वहाँ पर होटल में बैठने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं 2002 में चले गया हूँ, इतने पीछे चले गया हूँ। वही तो होटल पे वही संजय दत्त की फिल्में चल रही है, खलनायक मैं हूँ खलनायक, वो पुरानी फिल्में चल रही हैं। वो कोने में टीवी लगा हुआ है छोटा सा, और सब बैठ के देख रहे हैं होटल पे, और हमें भी वो अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, भाई ये किड शूट में आया हुआ ये कौन है। तो खैर, इन बातों में बाद में बताऊँगा आप लोगों को, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं ये भी सारी। हम वहाँ पर लोकेशन पे जब सीढ़ियों से उतरने लगा मैं, यार मैंने मदीन को बोला इशारा कर, मैं ख़त्म करते हैं यार, थक गया हूँ मैं सफ़र। वहाँ पर गाड़ी में निकला, फिर वहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, तो थक गया था मैं भी काफ़ी। और शोर शराबा इतना होता है ना जो दोस्तों, तो शूट करने में मज़ा भी नहीं आता इतना यार। बंदा बोलता है यार बस ख़त्म करो अब। तो उतरते वक्त मैं गलत जगह से उतर रहा था। ऐसी जगह थी वो, अगर मैं उतर जाता तो मेरा सर जाके 10 फीट नीचे सीढ़ियों पे लगता, और हो सकता है मेरी मौत भी वाक़ई हो सकती थी। मैं मर भी सकता था, कोमा में भी जा सकता था, हाथ पैर भी टूट सकते थे, सब कुछ हो सकता था। मतलब मैं इतनी बड़ी गलती ये कैसे कर सकता हूँ कि एक ऐसी जगह से जा रहा हूँ मैं जहाँ पर एक खाई है, खला है, कुछ भी नहीं है, मतलब साइडों से उतरना है। मैं बीच में से क्यों उतरने जा रहा हूँ? मेरा दिमाग यही मुझे इशारे दे रहा है, यही मुझे सिग्नल दे रहा है कि आपने बीच में से उतरना है। यहाँ मेरी मौत भी हो सकती थी, मुझे बीच में से उतरने को कहा जा रहा था। पता नहीं, अल्लाह की तरफ से एक निदा आई कि बस, गैब से एक निदा आई कि एक आवाज़ कि क्या कर रहा है तू। तो वहीं मैं रुक गया। आपने देखा होगा मैंने एपिसोड में मदीन के सामने मैंने एक कसम खाई है अल्लाह की कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस टाइम पर कि मुझे करना क्या है। और ये एक बड़ा डेंजर सीन था मेरे लिए। ये आज तक का कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ किसी भी एपिसोड में कि मुझे एक गलत बात बताई जा रही हो कि आपने ये काम करना है। ये तो डायरेक्ट मेरी मौत का सामान तय कर रहे हैं कि तुम्हें मरना है। तो इसी तरह ही लोगों को एक पटकियाँ टाइप लगती होंगी। अच्छा, एक तकिया पड़ा हुआ था, एक गद्दा पड़ा हुआ था, तो मैंने हाथ वाथ लगा के नहीं देखा, लेकिन वो मुझे बड़ा पुराना लग रहा था, धूल मट्टी लग रही थी उस पर, लेकिन मैंने हाथ लगा के चेक नहीं करा।
तो उसको भी ये माज़रत मुझे चेक करना चाहिए था कि वो उस पर आप लोगों को दिखाना चाहिए था कि कितना पुराना पड़ा हुआ है वहाँ पर। वो मैंने नहीं देखा और पे मेरा ध्यान जा रहा था, लेकिन मैं चेक नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों नहीं चेक कर रहा था, ये मेरी समझ में नहीं आया मैं क्यों नहीं चेक कर रहा था। तो खैर अब तक के लिए इतना ही। आप लोगों ने बहुत टाइम दिया, एपिसोड को एंजॉय किया होगा। और आप, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को अगर कोई एपिसोड में गलती नज़र आती है आप मुझे बताते हो। तो एडिट के दौरान कोई गलती हो जाती है, वैसे कोई माशाल्लाह मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, आप लोग कहते रहते हैं, अपनी तारीफ़ खुद करो। बुराई करने वाले तो और भी बैठे हुए हैं। अपना ख्याल रखें और अपने से ज़्यादा अपने माँ का ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।